भी गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, नमस्कार। बिल्कुल भाई, कोई है यहाँ पर? उर्मिला, अनिल वर्मा फतेहाबाद से, बहुत अच्छा भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग कंफर्म करा दीजिए आपको ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है। राम राम भाई, सोनू, उर्मिला, अनिल, रितु वर्मा, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाओ भाई। सभी को आज आप सभी का जो सेशन है वो रहेगा आज हरियाणा की ज्योग्राफी से। सभी को गुड इवनिंग है भाई। अनिल वर्मा, रितु वर्मा, सोनू, उर्मिला, सभी गुड इवनिंग साथियों। तो जल्दी से एक बार सेशन को शुरू कर लेते हैं अपन, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए आज जो है भाई सब्जेक्ट शुरू हो रहा है हरियाणा जीके में आपका एक प्यारा सा टॉपिक, जिसको हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं अभी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। हरियाणा का भूगोल। इससे पहले हमने क्या किया भाई, हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। हरियाणा का जो इतिहास था वो हमने कंप्लीटेड पढ़ चुके हैं। उसमें से आपका कुछ फैक्ट रहते हैं, ठीक है ना। हरियाणा के इतिहास में क्या हो जाता है, हरियाणा के इतिहास में मुख्य तथ्य रहते हैं, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। वो आप लोगों को मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के लिपटवा दूंगा, इनको कवर हम वहां पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम हरियाणा का भूगोल शुरू कर रहे हैं। हरियाणा का इतिहास अपन पढ़ के हरियाणा का से हम क्या शुरू करें अभी, भूगोल। भूगोल बोले तो हरियाणा का ज्योग्राफी, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी हरियाणा के इतिहास है। जैसे हमने पढ़ा था, हरियाणा के इतिहास के पिता हमने जाना था, श्री राम शर्मा को कहा गया था। वैसे ही फादर ऑफ हरियाणा ज्योग्राफी, फादर ऑफ हरियाणा ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हरियाणा ज्योग्राफी किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है डॉक्टर जसबीर को। डॉक्टर जसबीर सिंह को, डॉक्टर जसबीर सिंह को कहते हैं अभी, ठीक है ना। हरियाणा के इतिहास का पिता श्री राम शर्मा को कहा जाता है। उसी प्रकार से हरियाणा के भूगोल का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा के भूगोल का पिता कहा जाता है आपका भाई किसे? डॉक्टर जसबीर को। क्यों कहा जाता है भाई? इन्होंने क्या है, एक पुस्तक लिखी थी। डॉक्टर जसबीर ने एक पुस्तक लिखी थी, एन एग्रीकल्चर, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन हरियाणा। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन हरियाणा पुस्तक लिखी थी किसने अभी? डॉक्टर जसबीर ने बुक लिखी थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी भी? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन हरियाणा, ठीक है ना। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन हरियाणा किसने लिखी आपकी? ये लिखी अभी डॉक्टर जसबीर ने। और इस डॉक्टर जसबीर ने इस बुक के अंदर हरियाणा को 8 भागों में बांटने का काम किया था। वो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आज का आप लोगों ने हेडिंग देख ही ली है, क्या है भाई? हरियाणा के पड़ोसी। तो वहां पर हमें वो पड़ोसी पढ़ने हैं, परंतु उस पड़ोसी को पढ़ने से पहले हमें कई चीजें और कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने हरियाणा का निर्माण यहां पे पढ़ लिया था। तो आप सभी को पता है भी हरियाणा जो है, हरियाणा का हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग
किलोमीटर है, जो भारत का कितने प्रतिशत है भाई, जो कि भारत का कितने प्रतिशत है दोस्तों, ये रहेगा आपका भारत का भी कितना, आपका कितना रहेगा भाई, 1.34% रहने वाला है, जो कि भारत का 1.34% भाग है, ठीक है ना। जबकि यह मील में पूछा जाए, यदि इसको मील में पूछ लिया जाए कितने मील का क्षेत्रफल है, तो ये रहेगा आपका भाई 170 मील, 170 मील रहने वाला है, 170 मील वर्ग मील क्षेत्रफल रहेगा भी। अगर मील में पूछ ले तो ये रहेगा, अगर किलोमीटर स्क्वायर में पूछे या फिर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 44,212 रहने वाला है, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा अब हमें बात करनी है अभी हरियाणा के पड़ोसियों की। यहां पर कुछ और फैक्ट आएंगे, वो मैं आपको बाद में लिखवाता रहूंगा, ठीक है ना। जैसे कि हरियाणा किस दिशा में, ये और लिख लेते हैं यहीं पर, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में शामिल है, ठीक है ना। हरियाणा क्या अभी उत्तर पश्चिमी राज्यों में शामिल है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, आप लोग कमेंट जानबूझ के नहीं करते या फिर आप लोग नोट्स बना रहे हो साथ में, या मुझे कंफर्म करा देना करो भाई, कंफर्म करा देना एक बार। आप सभी आप लोग साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो यानी कि बना रहे हो, या फिर आप जानबूझ के कमेंट नहीं करते हो भी, ठीक है ना। वो मेरे को थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा आप लोग कैसे देख रहे हो उस चीज को। अब यहां पर देखो, यहां पर अपन बात करते हैं यार, कुछ इस प्रकार से आपका भारत दिखलाई पड़ता है भी। हल्का सा मैंने रफली मैप बनाया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका भारत दिखलाई पड़ता है ना। तो इस प्रकार से आपका हरियाणा जो है वो दिखलाई पड़ता है आपका इस भारत के अंदर। कैसे दिखलाई पड़ता है सर जी, नोट्स बनाए हैं इसलिए, बहुत अच्छा भाई, फिर ठीक है, ओके ओके समझ गया मैं, इसीलिए आप लोग कमेंट नहीं करते। तो जो हरियाणा है आपको पता है इस वाले भाग में, यहां पर आपका लद्दाख है, यहां पर आपका जम्मू कश्मीर है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, इधर पंजाब है, इधर क्या भी पंजाब है, इधर आपका पंजाब के नीचे की तरफ राजस्थान हो गया, यहां पर आपका गुजरात हो गया, ठीक है। सर जी नोट्स बनते हैं जी, बहुत अच्छे भाई। अब यहां पर आपका हरियाणा है भाई, स्टैंड करना है, इधर आपका हरियाणा है, यहां पर आपका प्यारा हरियाणा है। तो यहां पर आप एक चीज देखो ध्यान से दोस्तों, यहां पर कौन सी डायरेक्शन है जी, आपको रीजनिंग में बहुत अच्छे से पता है कौन सी। अभी यहां पर नॉर्थ है, इधर कौन सी है जी, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, यानी कि इधर क्या है अभी पूर्व दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, इधर उत्तर दिशा है, इस तरफ पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब ये आपकी होगी 4 मेन डायरेक्शन, और आपकी होती हैं 4 और सब डायरेक्शंस। क्या होती है 4 सब डायरेक्शन होती हैं। गौण दिशा हम कहते हैं जिन्हें, गौण दिशा हम जिनको कहते हैं उन्हें, वो कौन कौन से, अभी इधर से आ गया नॉर्थ, इधर से आ गया ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर हो गया
साउथ इधर हो गया ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट। इधर कौन सी होगी भाई? साउथ वेस्ट। इधर कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा सर? तो इधर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे जी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, या आपका दक्षिण दक्षिण पूर्व हो गया, और इधर हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया। तो आपका हरियाणा यहां से देखो इस वाले रीजन में आता है दोस्तों। कौन से में आता है भाई? इस वाले रीजन में आता है। तो हरियाणा कैसा हो गया भाई आपका? हरियाणा हो गया जी आपका नॉर्थ वेस्ट स्टेट हो गया। कैसा हो गया भाई? नॉर्थ वेस्ट स्टेट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट क्लियर है? यहां तक डन है। अब इधर से ये बताओ मेरे को, आप लोगों को एक चीज आता है यहां पर, लोकेशन ऑफ हरियाणा यहीं पे कवर करवाऊं या बाद में करवाऊं? ये बता दो एक बार, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरे को है ना इनको कॉन्सेप्चुअल बताना पड़ेगा, बस हल्का सा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा वो। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, जैसे ही वो टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर हम पड़ोसी ही कर लेंगे अब, है ना। तो इस प्रकार से हरियाणा की लोकेशन आपको समझ में आ गई पहली बात तो, है ना। आगे चलें। हरियाणा के पड़ोसी, हरियाणा के पड़ोसी, हरियाणा के पड़ोसी। आप सभी को है ना मैप हरियाणा का जरूर बनाना है, क्योंकि ज्योग्राफी जितनी भी होगी सारी की सारी मैप से होने वाली है अभी। तो हरियाणा के पड़ोसी आपका अब शुरू हो रहा है टॉपिक, ठीक है। हरियाणा के पड़ोसी, आपको यह भी पता है दोस्तों हरियाणा के पड़ोसी हैं जो पड़ोसी, हम किसे बोलेंगे? एस यू वी सर, कोई ना, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि उसमें है ना कई चीजें क्लियर होंगी उस टाइम पे, इसलिए। तो यहाँ पर हरियाणा के पड़ोसी, पड़ोसी हम किसे बोलेंगे भाई? जो हमारे साथ अटैच होगा। जैसे कि आपके घर के पड़ोसी भी होंगे, आपके घर के अगल में, बगल में, दाएं या बाएं, लेफ्ट या दाएं बाएं हो सकते हैं, घर के सामने हो सकते हैं, घर के पीछे हो सकते हैं, किसी प्रकार से आपके जो पड़ोसी हैं उन्हें पड़ोसी उन्हीं के तो बोलेंगे जिनके साथ हमारी बाउंड्री अटैच होगी, घर की बाउंड्री अटैच होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ठीक है रितु वर्मा जी और सोनू जी, ठीक है भाई, आगे बताऊंगा मैं आपको उसका ना। तो पड़ोसी हम उन्हें बोलेंगे जिनके साथ हमारी बाउंड्री अटैच होगी। तो अपनी बाउंड्री अटैच किस किस के साथ होती है? देखो भाई, इस तरीके से आपका प्यारा हरियाणा का मैप बनता है भाई, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपके हरियाणा का मैप बनता है भी दोस्तों। इस प्रकार से आपका हरियाणा प्यारा दिखलाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। है ना, इस प्रकार से आपका हरियाणा दिखलाई पड़ता है। अब इसके साथ में जितने भी हरियाणा के पड़ोसी हैं उन सभी को हमने यहाँ पे पढ़ने का काम करना है भाई। तो देखो भाई, पड़ोसी आपको पता है, हमारे पड़ोसी हैं जी, हमारे पड़ोसी हैं 7। पड़ोसी कितने हैं? 7 पड़ोसी हैं भाई। कितने हैं हमारे पड़ोसी? 7 हैं। इन 7 पड़ोसियों में से, इन 7 पड़ोसियों में से कुछ तो यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुछ हैं दोस्तों राज्य, यानी कि कुछ तो हैं स्टेट और कुछ है यूनियन टेरिटरी, यानी कि 5 तो राज्य हैं और 2 है केंद्र शासित प्रदेश। तो यूटी कितने हैं दोस्तों? वो आपके हैं भाई 2। राज्य कितने हैं दोस्तों? वो आपके हैं 5। हरियाणा के पड़ोसी कितने हैं? 7।
हरियाणा के पड़ोसी प्रदेश कितने हैं? 7 हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं? राज्य पूछे तो 5। हरियाणा के कितने पड़ोसी यूनियन टेरिटरी हैं? 2 हैं। क्लियर है? समझ में बातें? दोनों में फर्क है। पड़ोसी पूछे तो 7, राज्य पूछे कितने हैं? 5 हैं। यूटी पूछे 2 हैं, पड़ोसी पूछे 7 हैं। क्वेश्चनों को घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर कैसे भी, तो ध्यान रखना है। अब इधर देखो भाई, इधर की तरफ इधर की तरफ यहां पर आपका बहुत ही प्यारा सा एक जिला है जिसे हम बोलते हैं पिताजी की नगरी, सिरसा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिरसा। इधर आपका एक और राज्य है, सॉरी जिला है, फतेहाबाद। फतेहाबाद, जिसको 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाने का काम किया था। इधर एक और अभी मैग्नेटिक सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है उसे, इसे हम बोलते हैं जी हिसार। हिसार। इधर है भाई आपका थोड़ा सा गड़बड़, भिवानी। इधर आपका है भाई नीचे की तरफ महेंद्रगढ़। ठीक है ना? इधर कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। इस तरीके से महेंद्रगढ़। इधर आपका है भाई रेवाड़ी। ये बिल्कुल फिट ऑन मैप नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं आपको, एक आइडिया दे रहा हूं। कभी ये सोचो मैप या स्केल पे है, स्केल पे नहीं, अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं जर्नली सिंपली। यहाँ पे होगा रेवाड़ी, यहाँ पे होगा चरखी दादरी, यहाँ पे हो गया आपका मेवात, यहाँ पे हो जाएगा आपका पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम। ठीक है ना? गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, रोहतक। ठीक है ना? यहाँ पे कौन सा हो गया? रोहतक। इधर कौन सा हो गया दोस्तों? पानीपत। इधर सबसे ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। यमुनानगर के इस तरफ पड़ता आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है ना? इधर पड़ता आपका करनाल। इधर कौन सा हो गया भाई? करनाल। इधर आपका हो जाएगा भाई कौन सा? कैथल। इधर कौन सा हो गया? कैथल। कैथल। ये हो गया आपका जींद। ये कितना, कौन सा हो गया भाई? जींद। कोई रह तो नहीं गया? बस इतना डाउट क्लियर कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डन है। तो ये हरियाणा के 22 के 22 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके हरियाणा के 22 के 22 जिले हैं। और इन जिलों के साथ में अब हमें बात करनी है कौन सा राज्य लगता है सर? राज्य की बात करेंगे ना, तो यहां पे लगता है आपका प्यारा सा राज्य है राजस्थान। यहां पे कौन सा लगता है? राजस्थान लगता है जी, राजस्थान लगता है। राजस्थान के साथ हरियाणा की 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा लगती है अभी 1262 की सीमा किसके साथ लगती है? वो लगती है राजस्थान के साथ। ये सारी की सारी बातें जो अभी प्रिंट की है यहाँ पर आपके सामने बनाई है, लिखूंगा आगे से, अगले पेज पे लिखूंगा मैं इनको।
अभी मेरे को थोड़ा सा इनको क्लियर कट करना आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। सोनू जी, सोनू, रितु, उर्मिला और जो भी भाई आप सभी साथी जुड़े हुए हैं, तो यहां पे देखो भाई, 1 2 2 3, ये तीनों के तीनों जिले, ये तीनों के तीनों जो है आपके हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, हनुमानगढ़। कैसे लिखो यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ से लगता है, ये भी हनुमानगढ़ से लगता है, ये भी हनुमानगढ़ से लगता है। भाई कौन कौन सा भाई, सिरसा है राजस्थान के हनुमानगढ़ से लगता है, फतेहाबाद है ये भी हरियाणा का जो जिला फतेहाबाद, ये भी राजस्थान के हनुमानगढ़ से लगता है, हिसार है जो, ये भी राजस्थान के हनुमानगढ़ से लगता है। उसके अलावा जो भिवानी है जो ये भिवानी है, जो ये भिवानी है, ये भी तो लगता है भाई। ये किसके साथ लगता है जी, ये लगता है भाई आपका चूरू, हनुमानगढ़, और एक रहेगा आपका कौन सा भाई, झुंझुनू। कौन सा रहेगा आपका, झुंझुनू रहने वाला है। चूरू, हनुमानगढ़, और एक रहेगा आपका इसके साथ झुंझुनू। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बातें। उसके अलावा आगे अपन बात करते हैं इधर, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ किसके साथ लगता है भाई, महेंद्रगढ़ लगता है आपका किस किस के साथ, एक तो लगता है भाई आपका ये जयपुर के साथ, एक लगता है झुंझुनू, जयपुर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जयपुर, शिकर, शिकर, अलवर, ठीक है ना। जयपुर, शिकर, अलवर, और कौन सा भी आपका यहां पर, जयपुर, शिकर, अलवर, और एक रहेगा आपका कौन सा भी, झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है ना। उसके अलावा एक रह गया आपका मेवात, ये भी लगता है भाई, एक रह गया रेवाड़ी, और एक रह गया आपका मेवात। गड़बड़ तो ना होगी ये बता दो, मतलब ज्यादा खिचड़ी तो ना पक्की, तो फिर तो मैं इसको चेंज करूं, नहीं तो ऐसे चलेगा। जल्दी से बताओ, खिचड़ी तो ना पकी, अगले पेज पे लिखूं नहीं तो फिर मैं इन चीजों को, क्योंकि मैं सोच कर ही आया था कि मैप से आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। बताना एक बार जल्दी से, खिचड़ी तो ना पकी या ऐसे चलने दूं। अब इधर देखो भाई, रेवाड़ी, ये आपका है रेवाड़ी, रेवाड़ी लगता है जी अलवर से। मेवात लगता है आपका, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मेवात लिखता है भी अलवर से, अलवर व भरतपुर से, ठीक है। ओके है जी, ये आपके राजस्थान के साथ लगने वाले राज्य रहेंगे, सॉरी जिले रहेंगे हरियाणा के। राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं भाई, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हरियाणा के 7 जिले हैं। कितने हैं भाई, 7 जिले हैं। राजस्थान के कितने हैं सर, हनुमानगढ़, चूरू 2, झुंझुनू 3, शिकर और जयपुर 3 और 2 5, अलवर 6,
और भरतपुर 7, तो राजस्थान के कितने लगते हैं अभी? 7 लगते हैं। 7 जिले हरियाणा के राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा, बाद में लिखवा देना सब, ओके, सबको अलग अलग से, हाँ ये कर दूंगा सोनू जी, ठीक है ना। तो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान हरियाणा के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। क्लियर है? राजस्थान, एक बात बताओ मुझे, अब यहां पे मैं एक चीज कर रहा हूं, ये प्लस का निशान, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कमेंट करके बताना जल्दी से, हरियाणा के किस दिशा में राजस्थान है? हरियाणा के किस दिशा में राजस्थान है? हरियाणा के किस दिशा में राजस्थान है? तो ये किस दिशा में रहेगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। ये रहेगा आपका भी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में रहने वाला भी, चलने दो जी, बिल्कुल भी। इधर बात कर लेते हैं अपन, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक राजस्थान अटैच है, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक, इधर तक का ये सारा सारा अटैच किसके साथ? अभी राजस्थान के साथ अटैच है। क्लियर है यहां तक? साउथ वेस्ट, बिल्कुल भाई। इधर कौन सा है भाई? इधर है आपका उत्तर प्रदेश, इधर है जी उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उड़ता पंजाब, ठीक है ना। इधर कौन सा हो गया? उड़ता पंजाब हो गया। इधर देखो यूपी के साथ कौन कौन से लगते हैं अभी, बिल्कुल सोनू ढिल्लो और रितु वर्मा, बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं अपन लोग, ये उत्तर प्रदेश हो गया भाई। अब उत्तर प्रदेश के साथ लगता है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और आपका मेवात, ठीक है ना। यमुनानगर का कौन सा लगता है भाई? यमुनानगर के साथ लगता है आपका हरियाणा का कौन सा भाई? वो लगता है जी आपका सहारनपुर, सहारनपुर। करनाल के साथ कौन सा लगता है भाई? सहारनपुर और शामली लगता है, सहारनपुर और शामली लगता है। पानीपत के साथ कौन सा लगता है भाई? साउथ वेस्ट, बिल्कुल सही है भाई। पानीपत के साथ कौन सा लगता है आपका? शामली लगता है भाई। पानीपत के साथ कौन सा लगता है? शामली, शामली लगता है। सोनीपत के साथ बागपत लगता है, बागपत, बागपत, ठीक है ना। वहीं पर आपका फरीदाबाद के साथ कौन सा लगता है भाई? गौतम बुद्ध नगर लगता है। कौन सा लगता है? गौतम बुद्ध नगर लगता है भाई। मेवात के साथ कौन सा लगता है भाई? मथुरा लगता है, मथुरा। पलवल के साथ मथुरा लगता है, अलीगढ़ लगता है, गौतम बुद्ध नगर लगता है, ठीक है ना भाई। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है ना। ये हरियाणा के कितने हो गए भाई? ये आपके हरियाणा के 6 जिले हो जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, हरियाणा के 7 जिले हो जाते हैं। यूपी कितने हो गए? देखो इसमें, यहां पे देखो, हरियाणा, यूपी, यूपी के तो हो गए देखो 1 2 3 4 5 6, यूपी की हो गए जी 6 जिले। 1 2 हरियाणा के 1 यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। 1 2 3 4 5 6 7 हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, ठीक है ना। समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये यूपी के साथ हो गए भी। अब आगे देखते हैं अपन लोग, आगे बात करते हैं। इधर इधर है भाई आपका पंजाब,
पंजाब। पंजाब के साथ लगता है भाई सिरसा। कौन सा लगता है? सिरसा। फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। और कौन सा भी? पंचकुला रहेगा। पंचकुला के साथ कौन सा लगता है भाई? मोहाली लगता है। मोहाली। कौन सा भाई? मोहाली। 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 अंबाला के साथ कौन सा लगता है भाई? मोहाली लगता है। और पटियाला लगता है भाई। मोहाली और पटियाला। यहां पे लिख रहा हूं मैं पटियाला। ठीक है ना? मोहाली और पटियाला। कुरुक्षेत्र के साथ कौन सा लगता है भाई? कुरुक्षेत्र के साथ यहां पे लिख रहा हूं मैं कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच में, इन दोनों के बीच में पटियाला। पटियाला यानी कि कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच, यानी कि पंजाब का पटियाला जिला, पंजाब का पटियाला जिला, पंजाब का पटियाला जिला कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के साथ सीमा साझा करता है। जींद के साथ कौन सा करता है अभी? जींद के साथ करता है जी आपका पटियाला और संगरूर। जींद के साथ कौन सा हो जाएगा? पटियाला, पटियाला और संगरूर। संगरूर और पटियाला, संगरूर और पटियाला। फतेहाबाद के साथ कौन सा है आपका? मानसा है और संगरूर है। मानसा और संगरूर, मानसा और संगरूर, मानसा व संगरूर। सिरसा के साथ कौन सा भी? मानसा है एक तो, मानसा हो गया, ठीक है ना? मानसा हो गया आपका। उसके अलावा कौन सा हो गया भी यहां पर? मानसा के साथ साथ और कौन सा भी? बठिंडा है और मुक्तसर है अभी। मुक्तसर, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा। यानी कि पंजाब के देखो, पंजाब के मुक्तसर हो गया, बठिंडा हो गया, मानसा हो गया, संगरूर, पटियाला, मोहाली। ठीक है ना? मोहाली, पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर। कितने हो गए भी आपके? जल्दी से कमेंट करके बताना पंजाब के कितने जिले हुए। तो यहां पर पंजाब के कितने जिले हुए, ठीक है ना? बताना है आपको जल्दी से कमेंट करके, पंजाब के कितने जिले हुए। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है यहां तक? जल्दी से कमेंट करके बताओ पंजाब के कितने जिले हुए भाई। मेरा थोड़ा सा दिमाग फोन की तरफ हो गया था, इसीलिए कारण क्षमा करना। देखो भाई यहां पे लिख रहा हूं मैं, कि जगह ना लिख रही, यहां पे लिख रहा हूं पंजाब के हुए भाई 6, हरियाणा के हुए जी 7। पंजाब के 6, हरियाणा के 7 हुए। क्लियर है? अब बच गए जी अपने पास पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है ना? अभी आगे का अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन लोग। अभी इधर सुन लो, इस वाले रीजन की बात कर रहे थे ना हम, ठीक है ना? इस वाले रीजन की। यहां पे था आपका भाई पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। इसमें क्या भाई? यहां पर लगता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड का देहरादून जिला, देहरादून,
और हरियाणा का यमुनानगर आपस में सीमा साझा करते हैं। और उत्तराखंड के साथ हरियाणा की सबसे कम सीमा लगती है भी केवल और केवल 11 किलोमीटर, केवल और केवल 11 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है अभी। बिल्कुल भी मजाक था। किसका दिमाग खराब हो गया भाई? मेरा थोड़ा सा पजल हो रखा था, वो थोड़ा सा 2-3 कॉल आ गई थी और उठानी पड़ेगी, ठीक है। और बात कुछ भी ना थी, हल्की सी बात थी, वो भाई कुछ काम कर रहा था अर्जेंट में तो उसको समझ में नहीं आ रहा था बस, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका उत्तराखंड के साथ। अब बात कर लेते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का लगता है जी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। कौन कौन सा भी? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। इनके साथ कौन कौन से लगते हैं अभी राज्य, सॉरी उनके जिले? तो यहां पे देखो भाई, यहां पे लगता है आपका पंचकुला के साथ लगता है इसका सोलन, सोलन। और एक लगता है आपका सिरमौर, सिरमौर। अंबाला और यमुनानगर के साथ लगता है इनका भाई सिरमौर, सिरमौर जिला। क्लियर है यहां तक? अब इन सबको आप लोगों के मैप के माध्यम से आपके दिमाग के अंदर सेट हो गया भी कौन सा कहां पर है, कौन सा कहां पर है। डायरेक्शन वाइज अभी आपको मैं सारी की सारी एक एक राज्य को उठा करके अभी हमें कवर करना है, ठीक है ना। एक एक राज्य को हमें कवर करना है। जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या है भाई आपका, उसमें आप लोगों को और राज्यों के जिले याद रखने हैं। और राज्यों के जिले याद रखना कौन सा किसके साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ कौन सा सीमा साझा कर रहा है, कौन सा सीमा साझा नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एक एक जिले को उठाने वाले हैं, एक एक जिले को उठाएंगे और उसी को वहां पे लपेटने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था भाई, राजस्थान। राजस्थान, जो राजस्थान है भाई, यह हरियाणा के साथ, यानी कि हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है ना। कितनी लगती है भाई? वो लगती है जी 1262 किलोमीटर की। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है ना। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा इसका पुराना नाम, यानी कि राजस्थान का पुराना नाम, इसका पुराना नाम राजपुताना है। ये नाम जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया था। ये नाम किसके द्वारा दिया गया था भी? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया ये नाम था भी, ठीक है ना। उसके अलावा यह राज्य हरियाणा के, यह राज्य हरियाणा के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह हरियाणा के दक्षिण पश्चिम या फिर मतलब कि पश्चिम दिशा में स्थित रहने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा
इस राज्य ने हरियाणा के इस राज्य ने हरियाणा के 2 नगरों को तीन ओर से घेर रखा है। तीन ओर से घेर रखा है। कौन कौन से है दोस्तों वो 2 नगर? एक तो है अभी आपका नारनौल, एक तो आपका है नारनौल। नारनौल पड़ता है आपका भाई महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में ये कहां पड़ता है आपका भी? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। एक रहेगा भी मेवात का फिरोजपुर जिरका। एक कौन सा रहेगा? मेवात का रहेगा भी फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका कहां पे अभी? मेवात में है, यानी कि नूह में है। समझ में आ रहा है? यहां तक का समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो यह यहां तक का समझ में आया आप लोगों को। और क्या है राजस्थान के बारे में भी? राजस्थान के साथ हरियाणा के राजस्थान के साथ हरियाणा के राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? अभी जल्दी से बताना, कितने जिले सीमा बनाते हैं अभी? हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, राजस्थान के 7, हरियाणा के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे अभी सोनू जी। तो यहां तक का समझ में आ गया। अब कौन कौन से जिले हैं मेरे भाई? उन जिलों की बात करते हैं। तो कौन कौन से अभी? एक तो है अभी सिरसा, सिरसा के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद कौन सा हो गया अभी? हिसार। कौन सा हो गया? हिसार। हिसार के बाद कौन सा हो गया अभी? भिवानी। भिवानी। भिवानी के बाद महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा हो गया अभी? रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद में कौन सा होगा अभी? नूह हो गया। ये हरियाणा के वो जिले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। ये राजस्थान के बारे में था दोस्तों। उम्मीद करता हूं सारा का सारा दिमाग में छपा होगा, है ना? अब अपन बात करते हैं अभी यहां पर पंजाब के साथ। पंजाब, पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं अभी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो हरियाणा कितने लगते हैं अभी बताना। तो कितने लगते हैं दोस्तों? इसका नाम भी पंच प्लस में आप से हुआ है। पंच प्लस में आप, 5 नहरों के बीच का जो बीच का क्षेत्र है उसके कारण पंजाब का नाम पड़ा है पंच जवाबे आब, पंजाब इसका नाम पड़ा है भाई, ठीक है ना? और यह हरियाणा के उत्तर
दिशा में स्थित है या हरियाणा के उत्तर दिशा में स्थित रहेगा, भी बहुत अच्छे भी साथ में रहेगा, ठीक है ना। इस राज्य के साथ हरियाणा के सॉरी भाई, इस राज्य के साथ हरियाणा के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से वो जिले हैं भाई, देखो 7 जिले कौन कौन से हैं। एक तो हो गया भाई सिरसा, सबसे पहले हो गया सिरसा, सिरसा के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद कौन सा आ जाएगा आपका भाई, जींद आ जाएगा, जींद के बाद में कैथल आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई आपका अंबाला आ जाएगा, अंबाला, अंबों का शहर अंबाला, अंबाला के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई पंचकुला आ जाएगा, पंचकुला आ जाएगा। ये हरियाणा के वो 7 जिले हैं जो किसके साथ लगते हैं भाई, पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनको याद करना बहुत आसान है। आसान कैसे, अभी हमने गोली बना रखी है, वो गोली आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है ना। अब ये बताओ वो चाय के साथ लेनी है या पानी के साथ लेनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। वो गोली आपको चाय के साथ लेनी है या पानी के साथ लेनी है। तो चलिएगा बात करते हैं अपन पंजाब की भी। पंजाब में सारे के सारे आप सभी को पता है सिख लोग हैं, सिख हैं। तो सिख साहब जो हैं, ये सरदार जी हैं जो, ये ज्यादातर ना कुकड़ शुक्ड़ ज्यादा बनाते हैं। अभी क्या बनाते हैं, कुकड़ शुक्ड़, कुकड़ शुक्ड़ समझते होंगे आप, मुर्गा वगैरह काफी लोग खाते हैं इनमें, ठीक है ना। तो ये नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो वहां पर है ना भाई इनको KFC जाना पड़ता है, अभी KFC जाते हैं। KFC चले गए, चाय तो पी ली सर, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। KFC जाते हैं, तो ये कहते हैं अभी इनके घर में कोई रिश्तेदार आ गया, पंजाब के सरदार जी थे, वो बोले KFC जा, KFC जा, KFC जा, काजू पिस्ता ला, KFC जा, काजू और पिस्ता ला, काजू और पिस्ता लेके आ। सरदार जी बोला भाई अपने बच्चे को, बेटा पुत्र छेती जा ते काम कर, तू है ना KFC जा। बोले भाई के तुसी KFC जाओ, बेटा जी तुसी KFC जाओ ते उतो काजू पिस्ता लेके आओ। बोला हुने गया डैडी जी, मैं हुने लेके आया काजू ते पिस्ता, ठीक है ना। KFC जा और काजू पिस्ता ला। देखो क्या बोला ये, KFC जा, KFC जा, काजू पिस्ता ला। कैसे हो जाएगा भाई आपका कैथल, F से हो जाएगा फतेहाबाद, फतेहाबाद, C से हो जाएगा सिरसा, सिरसा, J से हो जाएगा जींद, A से हो जाएगा जी अंबाला, K से हो जाएगा आपका क्या भाई, K से हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, P से हो जाएगा आपका पंचकुला, KFC जा काजू पिस्ता ला, KFC जा काजू पिस्ता ला। KFC से क्या हो गया भाई, K से कुरुक्षेत्र लगा लो या कैथल लगा लो, तुम्हारी मर्जी। कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, J से हो गया जींद, A से हो गया अंबाला, K से हो गया कुरुक्षेत्र, P से हो गया पंचकुला। काजू पिस्ता को हमने क्या करना, अभी काजू और पिस्ता का हमने स्टार्टिंग का वर्ड उठा लेना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग का शब्द उठा करके अपन क्या करेंगे, उसको चपेट कर देंगे एक तरफ से और उसको हम क्या कर लेंगे
फिट कर लेंगे अपने ट्रिक में। ये पंजाब के वो क्या थे भाई, जिले थे पंजाब के साथ हरियाणा के जो सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के वे जिले जो पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं वो ये रहेंगे। KFC काजू पिस्ता। कौन बोला भी? पंजाब का सरदार जी बोला। ठीक है ना, पंजाब से रिलेट हो जाएगा यहां पर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, पंजाब का सरदार बोला KFC काजू पिस्ता हो गया याद। बहुत अच्छी बात है भाई, ना याद हो ना बहुत अच्छा है। देखो दिमाग में है ना, ये मैप रखना है बस। दिमाग में आप लोगों को ये मैप रखना है जो हमने खिचड़ी पका रखी है। जिसको ये खिचड़ी समझ में आ गई, जिसके दिमाग में ये मैप प्रिंट हो गया ना, दिमाग में मैप छप गया, मैप से यहां से कोई भी क्वेश्चन फंसे इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। फिर अगर ये आपके दिमाग में मैप फिट हो गया ना, यहां से क्वेश्चन आपका श्योरिटी से फंस जाएगा। पंजाब के क्लियर है? अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश अपना अभी यहां पे नहीं हो पाएगा भाई। उत्तर प्रदेश को छोड़ के मैं ना, पहले हम ले लेते हैं अभी उत्तराखंड को, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लपेट देते हैं। उत्तराखंड है भाई, इसकी बात करें हम, यह हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। और कितनी करता है? केवल और केवल 11 किलोमीटर लगता है अभी। हरियाणा का सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है आपका कौन सा भी? उत्तराखंड। केवल और केवल 11 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है ना। और उसके अलावा इसके साथ हरियाणा का यमुनानगर जिला लगता है। ठीक है ना, हरियाणा का यमुनानगर जिला लगता है। उसके अलावा और क्या है भाई? इसका देहरादून जिला हरियाणा के यमुना नगर से जुड़ा है। ठीक है ना, इसका कौन सा जिला भाई? देहरादून जिला जुड़ा हुआ हरियाणा के यमुनानगर के साथ। ठीक है, सोनू, रितु, उर्मिला और एक फतेहाबाद वाले भाई, आपका क्या नाम था दोस्त? फतेहाबाद से कौन थे भाई आप? अनिल वर्मा जी। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा और कौन सा भाई? और आपका है उत्तराखंड के बाद आपका यहीं पे ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, हिम जमा में चल। ठीक है ना, हिमालय है आंचल में। किसके आंचल में आए? हिमालय के आंचल में। हिमालय का आंचल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। अभी एक चीज और बता देता हूं पिछले वाले में, यह राज्य हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है ना, यह राज्य हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में है। हिमाचल प्रदेश 3 जिले हरियाणा के कौन कौन से भाई? पंचकुला, पंचकुला हो गया, अंबाला, और एक और आपका कौन सा भाई?
यमुना नगर है। ये क्या रहेगा भाई आपका, यमुना नगर रहने वाला है। क्लियर है सभी को? अब यह किस दिशा में, अभी यह राज्य है हरियाणा की, यह राज्य हरियाणा के किस दिशा में है? देखो यहां पे आपको बताया था अभी कौन सी दिशा होगी, यहां पे इधर कौन सी दिशा होगी, उत्तर भी हो सकती है, उत्तर में भी काउंट होगा क्योंकि उत्तर बिल्कुल सिर पे बैठा है। इधर भी हो सकता है, या फिर उत्तर बोलेंगे या फिर हम उत्तर पूर्व बोलेंगे, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है आपको टकर सकता है यहाँ पे। तो यह राज्य हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में है। किसमें अभी, उत्तर पूर्व दिशा में है। हरियाणा के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में है। ठीक है ना, हरियाणा के इन सब में रहने वाला भाई ये। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट समझ में आया कि नहीं आया भाई? ओके है। तो अब देखो हिमाचल प्रदेश में आप लोग है ना शिमला में जरूर जाते होगे, कहां पर भी, शिमला में। इसकी राजधानी क्या है, शिमला। और शिमला में जाने के लिए आपको लगता है रोकड़ा, क्या लगता है भाई, रोकड़ा लगता है, आपको पे करना पड़ता है भाई। या तो आप करोगे गूगल पे या करोगे फोन पे, लेकिन पे तो करना पड़ेगा। अब पे करोगे तो पी से, पी फॉर पंचकुला, ए फॉर अंबाला, वाई फॉर यमुनानगर। तो पंचकुला जाने, सॉरी शिमला जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और शिमला कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। पे करोगे पी फॉर पंचकुला, ए फॉर अंबाला, वाई फॉर यमुनानगर। तो जल्दी से बताओ अभी यहां तक कोई डाउट है, यस और नो कमेंट करके फटाफट आंसर कीजिए। यहां तक समझ में आया, बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है यहां तक, यस और नो कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। आंसर कीजिए स्पीडली भाई, फिर सेशन करते हैं अपन लोग यहाँ पे एंड। जल्दी से बताओ एक बार।